दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या इसको प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या है प्रतिरोधकता। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र E के बारे में आप जानते हैं, धारा घनत्व J को कहते हैं जिसकी वैल्यू होती है I/A। फिलहाल इसको आगे समझते हैं कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इक्वल टू होता है E/J। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं रो इक्वल टू E/J। विशिष्ट प्रतिरोध चालक के पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। अगर कोई पूछे कि विशिष्ट प्रतिरोध किसका गुण है तो एक पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा डेराइव इन्होंने किया है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि माना किसी चालक की, देखिए यहाँ से देखिएगा, माना किसी चालक की तार की लंबाई L, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। माना कि इनके सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर इनकी अस्थायी धारा I बहने लगती है। माना कि तार के सभी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, धारा घनत्व J नियत है, अतः तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला होता है E=V/L। देखिए, मैंने मैराथन क्लास लिया है चैप्टर 1 का। अब ये मत कहिएगा कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया, धारा घनत्व तो कहाँ से आ गया। यदि आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ हमने डिटेल में समझाया है नोट्स बनाकर। अब 2 या 3 मिनट की वीडियो में अब जो टॉपिक है उसको समझाएं कि इनके बीच जो शब्द आ रहा है उसको समझाएं। संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। ये तो टॉपिक मैं 2 या 3 नंबर के लिए उनके लिए बना रहा हूँ जो पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं और उनको उस टॉपिक का केवल रिवीजन करना है। अगर आप बिना चैप्टर पढ़े इस टॉपिक वीडियो को देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। धारा घनत्व तो आएगा, ये टॉपिक आ गई। अब ये E=V/L आप पूछेंगे कहाँ से आया। इसके लिए पहले आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। ये वीडियो रिवीजन के लिए है ताकि छोटी छोटी टाइप के जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1 या 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं उसको आप भूल ना जाएं। ठीक है, चलिए टॉपिक देखिए, E=V/L हो गया। अब आगे क्या है, धारा घनत्व तो I=J=I/A होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध E= मैंने बताया ना कि रो E/J होता है। दोनों की वैल्यू रख दी गई है और दोनों की वैल्यू में एक टर्म आया है V/I, तो वहाँ पर V/I की जगह R रख दिया गया है। तो इसलिए फार्मूला हो गया है रो R हो गया है A/L। और विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा की बात करें तो यहाँ पर बीमा लिखा गया है, नीचे उसका मात्रक M/S पद्धति में लिखा गया है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।